प्रॉब्लम नंबर 15। प्रॉब्लम कह रहा है टू फेयर डाइस each with faces numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6 are rolled together and the sum of the numbers on the faces is observed. This process is repeated till the sum is either a prime number or a perfect square. Suppose the sum turns out to be perfect square before it turns out to be a prime number. If P is the probability that this perfect square is an odd number, then the value of 14P is sum 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। सम 4 इसी तीन तरीके से होगा 1 + 3 4 2 + 2 4 3 + 1 4। तो सम 4 इसी तीन तरीके से होगा। सम 9 इतने तरीके से होगा। सम प्राइम नंबर 2 एक तरीके से। सम प्राइम नंबर 3 इस दो तरीके से। सम प्राइम नंबर 5 इस चार तरीके से। सम प्राइम नंबर 7 इतने तरीके से। सम प्राइम नंबर 11 इस दो तरीके से। अब मान लेते हैं कि ए डिनोट किसी भी एक ट्रायल ए किस इवेंट को डिनोट करता है। सम परफेक्ट स्क्वायर आए इस इवेंट को ए डिनोट करता है। बी डिनोट इवेंट ऑफ कमिंग द सम एंड ऑड नंबर। किसी भी एक ट्रायल में सम ऑड नंबर आए इसको बी से डिनोट करते हैं। सी से कैची को डिनोट कर रहे हैं। सी से डिनोट कर रहे हैं कि किसी एक ट्रायल में सम आए प्राइम नंबर। और डी से किसको डिनोट कर रहे हैं। डी से डिनोट कर रहे हैं कि सम न तो परफेक्ट स्क्वायर हो और न ही प्राइम नंबर हो। इस इवेंट को हम डी से डिनोट कर रहे हैं। तब नंबर ऑफ ए हो जाएगा। नंबर ऑफ ए क्या था। परफेक्ट स्क्वायर सम आए परफेक्ट स्क्वायर यह इवेंट था। तो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ सम 4 आए या नंबर ऑफ सम 9 आए। सम 4 का केस 3 है। सम 9 का केस यह 4 है। 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7। इसी तरीके से नंबर ऑफ बी हो जाएगा। नंबर ऑफ बी क्या था ऑड नंबर। सम आए ऑड नंबर यह इवेंट। सम 3 आएगा तो भी ऑड नंबर। 5 आएगा तो भी ऑड नंबर। 7 आएगा तो भी ऑड नंबर। सम 9 आएगा तो भी ऑड नंबर। सम 11 आएगा तो भी ऑड नंबर। सब यहां पर लिखा हुआ है कि किसका केस कितना है। सबको जोड़ने पर 18। इस दोनों में कॉमन यानी सम परफेक्ट स्क्वायर भी हो और ऑड नंबर भी हो। ऐसा परफेक्ट स्क्वायर जो ऑड नंबर भी हो। ठीक है। ऐसा परफेक्ट स्क्वायर जो ऑड नंबर भी हो और वह 2 से लेकर के 12 के बीच का हो। ऐसा परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ 9 है। सम 9 आने का केस यही 4 दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4 हो गया। नंबर ऑफ सी यानी सम न तो परफेक्ट स्क्वायर है। सी है अति का प्राइम नंबर। सम प्राइम नंबर आने का ही है। तो नंबर ऑफ सी हो जाएगा नंबर ऑफ सम 2 प्लस नंबर ऑफ सम 3 का कि 2 भी है प्राइम नंबर। 3 भी है प्राइम नंबर। 5 भी है प्राइम नंबर। 7 भी है प्राइम नंबर। 11 भी है प्राइम नंबर। सबको जोड़ने पर 15 आ रहा है। नंबर ऑफ डी यानी सम न तो प्राइम नंबर आए न ही परफेक्ट स्क्वायर हो। तो टोटल केस यानी नंबर ऑफ एस कितना होगा। जब 2 डाइस को उछालेंगे तो 6 × 6 यानी 36 क्या हो जाएगा 36। 36 में से नंबर ऑफ ए को माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ ए को माइनस कर देंगे और इसमें से नंबर ऑफ सी यानी प्राइम नंबर आने का जो केस है उसको माइनस कर देंगे। तो फाइनली रिजल्ट 14 मिलता है। यानी 14 केस ऐसा है
जिसमें न तो सब प्राइम नंबर आता है न ही परफेक्ट स्क्वायर आता है। अब इसको मिटाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम में हमको कह रहा है सपोज सम टर्न्स आउट टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने के पहले परफेक्ट स्क्वायर आया, लेकिन कैमा ट्रायल में आया, 10वां ट्रायल में कि 12वां ट्रायल में कि 50वां ट्रायल में, यह तो नहीं दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि 8 ट्रायल में फर्स्ट टाइम परफेक्ट स्क्वायर है। लेट E is event of coming the sum a perfect square in rth trial and F is the event of coming the sum an odd number in rth trial then नंबर ऑफ ई आर्थ ट्रायल में। तो आर्थ ट्रायल का मतलब क्या है कि पहला ट्रायल में न तो परफेक्ट स्क्वायर आया और न ही प्राइम नंबर आया। अगर आ जाता तो वहीं पर बात स्टॉप हो जाता। इसका अर्थ है कि आर्थ की पहला ट्रायल में न तो ऑड नंबर आया, न तो प्राइम नंबर आया, न ही परफेक्ट स्क्वायर आया। इसका केस है 14। इसी तरीके से सेकेंड ट्रायल में भी यही 14। इसी तरीके से r-1 ट्रायल तक 14। लेकिन आर्थ ट्रायल में क्या हो जाता है सम परफेक्ट स्क्वायर। सम परफेक्ट स्क्वायर का केस है 7 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू हो गया 14 पर पावर r-1 इंटू 7 नंबर ऑफ एफ। आर्थ ट्रायल में एफ, इसका मतलब है कि बात वहां तक पहुंचा है कि पहला ट्रायल के बाद दूसरा ट्रायल, फिर दूसरा ट्रायल के बाद तीसरा ट्रायल। अगर पहले किसी भी ट्रायल में परफेक्ट स्क्वायर आ जाता या प्राइम नंबर आ जाता सम, तो बात वहीं स्टॉप हो जाता और बात जो है आर्थ ट्रायल तक पहुंचता ही नहीं। इसका और हम एफ कैसा इवेंट लिए हैं कि आर्थ ट्रायल में आए ऑड नंबर। इसका मतलब है फर्स्ट ट्रायल से लेकर के r-1 ट्रायल तक यह डी वाला केस चला है, यानी 14 इंटू इस तरीके से 14 r-1 ट्रायल तक। लेकिन आर्थ ट्रायल में ऑड नंबर का केस, ऑड नंबर का केस यही बी है 80। हालांकि यह निकालने से हमको कोई मतलब नहीं है, यह निकालने से कोई खास मतलब हमको नहीं था, वैसे ही लिख दिए 14 पर पावर r-1 इंटू 80। अब ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी आर्थ ट्रायल में परफेक्ट स्क्वायर भी आए और ऑड नंबर भी है। परफेक्ट स्क्वायर भी और ऑड नंबर भी, और परफेक्ट स्क्वायर भी और ऑड नंबर भी। तो परफेक्ट स्क्वायर में कौन है जो ऑड नंबर भी है, बस यही है। और इसका केस है 4। तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 14 इंटू इस तरीके से 14 इंटू वहां पर हो जाएगा 4 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 14 पर पावर r-1 इंटू 4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वेयर ई हैज ऑकर्ड, एफ बाई ई इज इक्वल टू
number of E intersection F by number of E, that is equal to 14 to the power r minus 1 into 4 by number of E, 14 to the power r minus 1 into 7, that is equal to 4 by 7. यह r से इंडिपेंडेंट है, यानी फर्स्ट ट्रायल में अगर सम परफेक्ट स्क्वायर आए तो फर्स्ट ट्रायल में ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी 4/7। अगर सेकेंड ट्रायल में सम परफेक्ट स्क्वायर आए फर्स्ट टाइम तो भी सेकेंड ट्रायल में ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी 4/7, यानी आर से यह इंडिपेंडेंट है। तो स्पष्ट है कि P का वैल्यू हो गया, P का वैल्यू 4/7। और हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था 14P का वैल्यू क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज 7P इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर 14P इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। आंसर दिया हुआ है 8।